आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूं जिसमें कि आप अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर पाओगे और आपका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर पाओगे और ये जो सर्टिफिकेट है ई साइन होकर के मिलेगा, यानी कि फिजिकल साइन मोहर भी करवाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई करना है वो भी ऑनलाइन, तो एक घोषणा पत्र आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। वो घोषणा पत्र आपको कहाँ मिलेगा, तो इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर क्लिक करोगे तो एक लेटर आ जाएगा। बेसिकली इस पर आपको सबसे पहले तो इसको प्रिंट करना होगा और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपने पिता का नाम लिखना है। आप जितनी भी उम्र आपकी है, व्यवसाय यहाँ पर जो भी आप करते हैं, निवासी जहाँ के भी हैं, ये भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं और जिस भी स्थान से आप इस फॉर्म को भर रहे हो उस स्थान का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है और इसे स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन से भी आप कैप्चर करके इसको अपलोड कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लॉगिन करने के लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप सभी के पास में इस पोर्टल की पहले से यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो आईडी है अगर नहीं है तो आप फ्री के अंदर कुछ मिनट के अंदर बना सकते हो। इसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा, जहां पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी नाम वगैरह, एक यूज़र आईडी आपको अपने मर्जी का सेट करना होगा और यहाँ पर सबमिट करोगे तो ये आपका यूज़र आईडी सेट हो जाएगा और यही आपको इंटर करके लॉगिन करना है। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक नया इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो इसके लिए आवेदन पत्र के सेक्शन में आप देखोगे कि एक ऑप्शन मिलेगा आय प्रमाण पत्र का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक नया प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार के जरिए केवाईसी करना ज़रूरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और ये जो कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। मैं आधार धारक सहमत हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। अब अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आपको आधार सेंटर पर जा करके उसको अपडेट कराना होगा, तभी आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है बना सकते हो। हमने यहाँ पर दर्ज किया है, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार से हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है और हमारे सामने आवेदन करने का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि हम शहरी क्षेत्र से हैं तो नगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो नाम है आधार से ही आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर है सेम यहाँ पर आवेदक का नाम होने वाला है। बाकी की जो डिटेल है आप मैनुअली दर्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना पिता पति का नाम दर्ज करना है। सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेबल है उनके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है क्लिक करना है और यहाँ पर उनका जो नाम है हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको इंटर करना है। इसी के साथ में माता का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर माँ का नाम इंटर करने के बाद में अब बारी आती है पता की। तो वर्तमान जो भी आपका पता है, जिस भी जगह पर आप निवास करते हो, उसका जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, नंबर है, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में जो भी एरिया लगता है, लोकेशन यहाँ पर आपको दर्ज करना है और यहाँ पर जनपद चूज़ करना है और तहसील का जो नाम है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। मोबाइल नंबर आप अपना दर्ज करोगे। तो इस तरीके से वर्तमान जो पता है वो हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा स्थायी पता का, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा कि आपका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही होंगे, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वही जो पता है दोबारा से कॉपी हो जाएगा, आपको अलग से कोई पता ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद में व्यवसाय के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप जो भी व्यवसाय करते हो, कोई कृषि करता है या फिर पढ़ाई करता है या फिर कोई दुकान चलाते हो, सिलाई कढ़ाई मजदूरी, तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंटर कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा परिवार का विवरण, जिसके अंदर
परिवार के अंदर जितने भी लोग सदस्य हैं, परिवार से मतलब ये है कि परिवार के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो यहाँ पर उनके जो डिटेल है आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने मेंशन किया है कि हमारे परिवार के अंदर कुल सदस्यों की जो संख्या है, यानी कि ये जो आवेदक अप्लाई कर रहा है, इसको भी मिला करके जो संख्या है वो 2 है। तो हमने जैसे 2 यहाँ पर मेंशन किया है, तो अब आप देखोगे कि 2 यहाँ पर लाइनें आ चुकी हैं, जहाँ पर जो भी परिवार के अंदर अन्य सदस्य हैं, उनके जो नाम है बारी-बारी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जैसे कि पहला नाम यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद में उनका जो व्यवसाय है, तो अगर कोई काम करता है उसका यहाँ पर व्यवसाय मेंशन करना है। अगर पढ़ाई करता है तो यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो, विद्यार्थी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में व्यवसाय से आय के सेक्शन में आना है। तो अगर उसकी कोई इनकम का सोर्स है, कहीं से उसकी कमाई होती है तो आप मेंशन करोगे। हालाँकि अगर कमाई नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो भी मेंशन किया जा सकता है। आप ज़ीरो मेंशन करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से दोनों ही परिवार के जो सदस्य हमने ऐड कर लिए हैं। अब बारी आती है इनकम सोर्स डिटेल की, जहाँ पर परिवार की जो इनकम है किन किन जरियों से होती है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे जहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे कि किसी की जो इनकम है मजदूरी से होती है, नौकरी से होती है, कोई प्राइवेट नौकरी अगर करता है तो यहाँ पर आप इसके अंदर दर्ज करोगे। इसी के साथ में अगर कोई एग्रीकल्चर करता है, यानी कि किसान है जिसके पास में ज़मीन है, तो यहाँ पर ज़मीन का जो विवरण है वो भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर किस गांव के अंदर ज़मीन है और उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर आपको हेक्टेयर्स के अंदर दर्ज करना है। तो खतौनी के अंदर ये रहता है, तो कोई किसान अगर है तो वो मेंशन कर सकता है। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि अगर आप हेक्टेयर के अंदर ज़मीन यहाँ पर इंटर नहीं करते हो, किसान ही हो, तो आप डायरेक्टली भी अगर आप इनकम में इंटर कर देते हो तब भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। हालांकि बॉक्स गवर्नमेंट ने दे रखा है तो आपको फिल कर देना चाहिए। इसके बाद में सेवा आयोजन, यानी कि नौकरी से कोई आय होती है, निजी व्यवसाय से कोई आय होती है, या फिर अन्य कोई सोर्स से अगर आपकी आय होती है, तो वो यहाँ पर इन सेक्शन के अंदर अलग अलग फिल करना है। अब ये फिल करने के बाद में यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपने इनकम शो करी है उसको अब कैलकुलेट करना है कि कितनी इनकम बनी है। तो टोटल जो इनकम लिखी जाएगी, यानी कि किसी की जैसे ऊपर 15,000 होगी, 20,000 होगी, तो मिला करके जैसे मान लो 35,000 होगी, तो यहाँ पर हम उसको मेंशन कर देंगे टोटल आय इतनी है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या इससे पूर्व कभी भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो अगर आपको ज्ञात है आपने इससे पहले कभी भी अपना प्रमाण पत्र बनवाया है तो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर पुराना जो क्रमांक संख्या है प्रमाण पत्र का, वो आप सभी से मांगा जाएगा, उसका नंबर मांगा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पूछा जाएगा क्या सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, तभी फॉर्म सबमिट होगा। और यहाँ पर हमारी जो फैमिली आईडी संख्या है वो आ चुकी है। अब फैमिली आईडी संख्या अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हो तो उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटो जनरेट हो जाता है, यानी कि लेखपाल की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इनकम के केस में गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है। अब हमें यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कारण है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश है तो आपको लेना है, या फिर स्कॉलरशिप में देना है, या फिर कोई आपका अन्य रीजन है। आप यहाँ पर अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया है आवश्यक कार्य हेतु। इसके बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आप सभी को ये जो दस्तावेज दिखाए गए हैं ये आपको बारी बारी अपलोड करना है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ़ोटो का, जहाँ पर आप फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सभी को अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, जिसका जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो को कैप्चर करते हो तो उसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीनेट टूल्स को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर जा करके इमेज का जो साइज़ है आप उसको कम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। इसके साथ ही में अब हमें अन्य दस्तावेज अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो हमने फॉर्मेट आपको शुरुआत में डाउनलोड कराया था उसे अब आप सभी को यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। तो हमने पहले से रखा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट है, जो कि यहाँ पर हमारे पास में वेतन पर्ची होगा नहीं, तो हम यहाँ पर अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड की जो कॉपी है वो अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे आधार कार्ड। अब इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार कार्ड है यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो इस तरीके से ये जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ अपलोड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप अपलोड कर सकते हो। हम यहाँ पर दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर हमने जो भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन फिल करी है उसका हमें मिलान करना है। अब मेरे केस में सारी चीज़ें सही लग रही हैं। अगर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन हो चुकी है तो आप बैक जा कर के एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर फीस को जमा करना चाहते हैं, हमारा फॉर्म सही है। सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि इनकम सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जो 15 रुपीज़ की जो फीस है ये आपको पेमेंट करना है और ये हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, जिसके लिए प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड आ जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, कई सारे मेथड दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करना। क्रेडिट कार्ड के केस में यहाँ पर कुछ चार्जेस लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड आएगा या फिर यूपीआई आईडी मैनुअली दर्ज कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके जैसे ऑथेंटिकेट करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप देखोगे कि पेमेंट तो हमने सफलतापूर्वक कर दिया है, लेकिन पेमेंट करने के बाद में जैसे कि हमारे सामने रिसीप्ट आनी चाहिए थी, लेकिन वो जो है पावती रिसीप्ट यहाँ पर नहीं आई है। और ये काफ़ी दिनों से ऐसा एक एरर चल रहा है वेबसाइट पर। जब भी आप अप्लाई करते हो, फीस जमा करते हो, लेकिन उसकी रसीद नहीं निकलती है। तो इसको निकालने का एक ट्रिक है। इसको करना ये है, अब आपको होम पेज पर दोबारा से आना है। मैंने जैसे कि आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कराया था, उसको नोट कर लेना है और यहाँ पर आकर के अब आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। कहाँ पर? सेवा शुल्क भुगतान, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप सभी से मांगा जाएगा, दर्ज करोगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 15 रुपीज़ की जो फीस है मैंने पहले ही जमा कर दी थी, हालांकि उस समय रसीद नहीं निकली थी। अभी हम सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि जो जनसेवा केंद्र वाली रिसिप्ट मिलती है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पावती रिसिप्ट है हम अपने पास में सेव करके रख सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हो। आपका जो आवेदन है ये अग्रेसित हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा और इस सर्टिफिकेट को बनने में करीब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। वैसे तो मैंने देखा है कि कई बार इससे पहले भी बन जाते हैं। अब सर्टिफिकेट जब भी जनरेट होगा तो यहीं पर आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाएगा, डाउनलोड आप यहीं से कर सकते हो। तो इसके लिए होम पेज पर ही ऑप्शन दिखेगा निस्तारित आवेदन का, जहाँ पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो किस तरीके का आपका सर्टिफिकेट है। तो जैसे कि हमने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो हम इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर की लिस्ट आ जाएगी। तो ये वाला एप्लीकेशन नंबर है, हमने अप्लाई किया था और इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सर्टिफिकेट आ चुका है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है मेरे कंप्यूटर में तो इजीली ओपन हो गया है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है आपको परमिशन कुछ अलाउ करने के लिए ब्राउज़र बोलेगा। तो किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक पॉपअप के अंदर ओपन होता है। तो अगर आप परमिशन को डिनाई कर देते हो जब ओपन होना स्टार्ट होगा तो फिर आपको पूरी कुकीज़ रिमूव करके फिर से वैसा करना होगा। तो ध्यान रखना है, अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। ये जो सर्टिफिकेट है आज की डेट में डिजिटल तरीके से बनता है, इस पर डिजिटल साइन होकर के आते हैं और इसमें फिजिकल कोई साइन मोहर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसे प्रिंट करके कहीं पर भी आपको लगाना है तो आप इसे लगा सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अब ये देखना है कि निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे अप्लाई करते हैं या फिर जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट में लिख करके बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।